मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मतलब प्लांट ब्रीडिंग हम किन किन तरीक़ों से करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग, जैसा कि हम जानते हैं, क्यों हम प्लांट्स की ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई कैरेक्टर अच्छा है एंड हम चाह रहे हैं कि उसी कैरेक्टर के प्लांट्स सबको मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करना थ्रू जीन्स। हमें पता है कि ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो कैसे भी करके बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग या और कोई दूसरे मेथड, नेचुरल सिलेक्शन या किसी भी तरीके से हम कैरेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्लांट को या तो हम डोमेस्टिकेट करते हैं एंड बाय नेचर हम उस प्लांट के अंदर वो कैरेक्टर्स इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू ह्यूमन मैनेजमेंट एंड वो वाला प्लांट ऑब्टेन करते हैं, या किसी भी तरीके से हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं एंड बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स हम ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, ये मेथड्स ये कोई आज के डेवलप नहीं है, ये हज़ारों वर्षों पुराने हैं। और जो आज की तारीख में सबसे कॉमन उदाहरण हम आज की तारीख का ब्रेड का ही ले लें कि जो आज हम जो ब्रेड खा रहे हैं, सिंपल सा तरीका, जो हम रोटी खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, वो ब्रेड कोई इस फॉर्म में थोड़ी अर्थ पर आई थी, वो भी कितनी ही फेजेस में उसके चेंज होते होते वो हमें आज इस फॉर्म में हम उसको काम में ले रहे हैं। ऐसे कैसे गेहूँ है, जो गेहूँ हम खा रहे हैं वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो वो हाइब्रिड, व्हाट इज़ दिस हाइब्रिड? हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है? ये हाइब्रिड जो है ये भी तो एक प्लांट ब्रीडिंग का ही तरीका है। जो वाइल्ड वीट जो अर्थ पर आया था, वो वाइल्ड वीट क्या था, वो किसी और फॉर्म में था। फिर उसको डोमेस्टिकेट करते करते उसके सिलेक्शन किया, फिर उसका डोमेस्टिकेशन किया, डोमेस्टिकेशन करके वर्षों तक उसका डोमेस्टिकेशन किया हमने, उसको स्टडी किया एंड उसके बाद में हमें आज जो हम वीट खा रहे हैं वो वाला प्रोडक्ट हमें मिला है। तो ये जो तरीके हैं वो प्लांट्स की बेटर वेराइटीज़ को ऑब्टेन करने के, ये तरीके, इनको बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हैं वो कई तरीके होते हैं, वेज, कई मेथड्स हैं ये प्लांट ब्रीडिंग के। उसके अंदर सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे कॉमन हम जाते हैं ना, हम बोलते हैं सब्जी मंडी में भी जाओ तो वो बोलेंगे ये हाइब्रिड है साहब, हाइब्रिड टमाटर है, ये हाइब्रिड सब्जी है, ये हाइब्रिड बीज है, ऐसे। तो व्हाट इज दिस हाइब्रिड? In traditional terms, hybridization refers to union of male and female gametes to produce a zygote, है ना। ट्रेडिशनल टर्म्स के अंदर हम देखें या हम जो एक लेमैन की भाषा में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है, मेल और फीमेल गैमीट्स का यूनियन या फ्यूजन है जिससे कि जाइगोट बनता है। ठीक है, वो जाइगोट जो होएगा उसके अंदर क्या होएगा, दोनों फादर एंड मदर के कैरेक्टर्स आते हैं। तो वो क्या होएगा, वो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो इन दोनों के कैरेक्टर्स का मिक्सचर होएगा। तो इस तरह से वो थोड़े से उसमें अलग कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, मिक्सचर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो इसलिए वो जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिलेगी उसको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, तो ये एक लेमैन की भाषा में उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड। इन प्लांट साइंस हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो रिफर्स टू क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू पेरेंट्स। प्लांट साइंस के अंदर या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इट इज क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू पेरेंट्स। नाउ टू पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जो कि सेम भी हो सकते हैं, मतलब सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, या अलग अलग स्पीशीज़ के उनको हम मेट करने की कोशिश करते हैं और उससे हम नई वैरायटी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे टोमेटो एंड पोटैटो को मेट किया उन्होंने एंड पोमेटो बना, एक नई वैरायटी बन गई। तो इस तरह से, ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रॉसिंग या मेटिंग ऑफ टू plants. The story of scientific hybridization of crop plants, it started in 1761 by Collerter. इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले पढ़ा था या उसके बारे में बताया था। सिंस देन हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन हैज़ बीन द मेजर टूल फॉर प्लांट ब्रीडिंग। और उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक कॉमन टूल के रूप में
काम में लिया जाने लगा। और क्यों हाइब्रिडाइजेशन किया जाने लगा? ताकि हमें एक ज़्यादा बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें ऑब्टेन हो सके, और इस तरह से ज़्यादा बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो ओरिजिनल जो वाइल्ड फॉर्म प्लांट्स का था वो तो कहीं लूज हो गया, और जो हमें नए सिंथेटिक या नई हमें हाइब्रिड वैरायटीज़ नई धीरे 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 इवॉल्व होते होते हमें जो ओरिजिनल प्रारूप के प्लांट्स थे वो तो नष्ट हो गए, और हमें जो आज के प्लांट्स मिलते हैं वो सारे के सारे नए कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हमें, नए और बेटर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हमें मिलने लगे। तो ओरिजिनल फॉर्म को के बारे में तो सब कुछ पीछे रह गया, एंड नया बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स अर्थ पर इवॉल्व हो गए। ठीक है। नाउ वेज इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज यूज, सम वेज इन विच हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन एक्सप्लॉयटेड इन ब्रीडिंग प्लांट्स इज गिवन बिलो। नाउ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का यूज कैसे किया जाता है ये बताते हैं। नाउ पहला है कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। The main aim of combination breeding is to transfer one or more characters into single variety or plant type from many others. Now, जो हाइब्रिडाइजेशन का हमारा एम क्या होता है? हमारा एम यही होता है कि टू ट्रांसफ़र एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स, जो कि हमें लगता है, पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं, हमें लगता है कि इस प्लांट के अंदर ये कैरेक्टर्स यूजफुल है, एक कैरेक्टर या ज़्यादा कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजफुल है किसी प्लांट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि इस प्लांट से ये कैरेक्टर्स, इनको हमें दूसरे प्लांट्स में भी ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि हमें वो प्लांट भी इन कैरेक्टर्स के साथ में इवॉल्व होए और हमें बेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स मिले। तो इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक अपनाई जाने लगी। फॉर दिस एन एक्सिस्टिंग plant variety may be used as recipient parent and while many other crop varieties or wild relatives may contribute as donor parents। तो इसके लिए क्या होने लगा कि एक प्लांट वेराइटी जिसके अंदर हम ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमें पसंद है, वो तो कहलाएगी रिसिपिएंट पेरेंट, और जिस वेराइटी जिसके अंदर कि हमें वो कैरेक्टर्स अच्छे लगे और उससे लेकर के हम रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस वेराइटी को बोलते हैं डोनर वेराइटी, जिसके कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू अचीव दिस गोल इज नोन एज बैक क्रॉस। और सबसे कॉमन मेथड इसके लिए कौन सा काम में अपनाया जाता है, उस मेथड को कहते हैं बैक क्रॉस मेथड, जिसके अंदर की जो पेरेंट होता है उसके साथ में क्रॉस किया जाता है। द प्लांट टाइप इन विच कैरेक्टर or trait is being transferred is known as recipient, and the other is for the two plants are mated and crossed and the progeny is screened। और फिर उसके बाद में क्रॉसिंग के बाद में जो प्रोजेनी, जो डॉटर प्लांट हमें मिलता है, उस प्रोजेनी को फिर स्टडी किया जाता है कि ये डिजायर्ड ट्रेट्स इसके अंदर आए हैं या नहीं आए। आ गए तो फिर क्या होएगा, फिर से उस प्रोजेनी प्लांट्स को पोजेसिंग द डिजायर्ड ट्रेट्स आर देन सेलेक्टेड एंड क्रॉस्ड बैक टू द रिसिपिएंट पेरेंट। फिर से वो जो प्रोजेनी, अगर हमें लगेगा कि प्रोजेनी में डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ गए, हम क्या करेंगे, उस प्रोजेनी को फिर से लेंगे और फिर से उसको जो रिसिपिएंट पेरेंट है उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स डाले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होएगा, धीरे 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 करते करते अल्टीमेटली हमें एक ऐसी वेराइटी का प्लांट मिल जाएगा। दिस एक्सरसाइज इज नोन एज बैक क्रॉसिंग एंड इस तरह से हमें धीरे 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 करके हमें ऐसे वैरायटी का प्लांट मिल जाएगा जिसके अंदर सारे ही कैरेक्टर्स वो वाले मिलेंगे जो कि हमें पसंद है या जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, जो कि हम चाह रहे हैं, वो हमें मिल जाएंगे। और जब एक बार उस तरह की प्रोजेनी हमें मिल जाएगी तो फिर हम उसको ग्रो करते हैं, ताकि कि सारे के सारे क्रॉप प्लांट्स के अंदर जितनी भी फसल आती है उसके अंदर सारे के सारे वही वाले कैरेक्टर्स हो। तो इस विधि को बोलते हैं कॉम्बिनेशन विधि, ब्रीडिंग। ठीक है। देन सेकंड इज हाइब्रिड वेराइटीज। नाउ प्लांट साइंटिस्ट एक्सप्लॉइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर बेटर यील्डिंग हाइब्रिड्स इन प्लांट्स। नाउ हम चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हमें बेटर यील्डिंग प्लांट्स हमें मिले,
ठीक है। तो मैनी हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल क्रॉप स्पीशीज आर बीइंग ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आज हमें जितने भी क्रॉप की स्पीशीज पूरी दुनिया के अंदर मिल रही है वो सारे के सारे क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज है। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस हाइब्रिड, सबसे कॉमन उदाहरण इस हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा है, जो हम ले रहे हैं काम में, दैट इज टोमेटो, टमाटर। The philosophy of hybridization has been extended from within the same species or genera to different species or genera. This is known as wide or distant hybridization. Wide hybridization has helped breeders to break what is known as species or genera barrier for gene transfer. That is, it has helped breeder to transfer beneficial characters फ्रॉम वाइल्ड एंड वीडी प्लांट्स टू कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज। और इस हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्होंने बेनिफिशियल कैरेक्टर्स जो वाइल्ड स्पीशीज के अंदर या खरपतवार वाले पौधों के अंदर होते हैं वो कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज के अंदर ट्रांसफ़र करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, ओके।